अगर आप हार्ड एंड स्टील मशीनिंग में ग्राइंडिंग प्रोसेस को रिप्लेस करना चाहते हो या हटाना चाहते हो वहां से, तो साइकिल टाइम भी आपको जो है चाहिए कि भैया मुझे कम से कम मिले और माइक्रोन लेवल की एक्यूरेसी चाहिए, वो भी हार्ड मटेरियल। तो आज का जो वीडियो है वो आपकी प्रोडक्शन थिंकिंग को बदल दे। आज हम बात करेंगे सीबीएन इंसर्ट के बारे में। ये इंसर्ट क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए बेस्ट सोल्यूशन है और कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए ये एक आइडियल सोल्यूशन है। तो वो सब जो है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई सीबीएन इंसर्ट क्या होती है। सीबीएन का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। ये दुनिया की सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है। डायमंड के बाद पहले नंबर पे डायमंड है, डायमंड के बाद सीबीएन। सीबीएन इंसर्ट यूजुअली पॉलीक्रिस्टलाइन सीबीएन कटिंग टिप को टंगस्टन कार्बाइड बॉडी पर ब्रेजिंग करके बनाया जाता है। ब्रेजिंग जो है रिजल्ट्स बढ़िया देती है। ब्रेजिंग क्यों, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए ब्रेजिंग करके फुल बॉडी भी मिलती है। लेकिन इसका अगर डेवलपमेंट की बात करें, क्या चीज है, कहां से आई, तो सीबीएन का जो इन्वेंशन हुआ था 1957 में हुआ था, वो भी जनरल इलेक्ट्रिक ने किया था यूएसए के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो हार्ड एंड स्टील को मशीन करना था, जहां पे कार्बाइड और सिरामिक्स जो है वो फेल हो जाते। वहां पर जो है जो सीबीएन है वो अपना रिजल्ट्स देता है। 1970 में सीबीएन इंसर्ट जो है ऑटोमोटिव और बियरिंग इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन के रूप में जो है आईएसओ ने एक्सेप्ट कर ली। सीबीएन की खास प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये जो है एक्सट्रीम हार्डनेस, मतलब कि डायमंड के बाद जो है अच्छा हार्डनेस जो है ये प्रोड्यूस करती है। इससे वेरी हाई हॉट हार्डनेस में भी जो है ये अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी सबसे अच्छी चीज थर्मल स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। गर्म होने पर भी जो है जल्दी इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आता। लो केमिकल रिएक्टिविटी है, आयरन के साथ रिएक्शन नहीं। आउटस्टैंडिंग जो है वियर रेजिस्टेंस है इसके अंदर, और माइक्रोन लेवल सरफेस फिनिश जो है इसमें मिलता है। और सबसे अच्छी चीज कि टूल लाइफ बहुत लंबी है, इसीलिए सीबीएन हार्ड टर्निंग का किंग माना जाता है। हार्ड पार्ट के ऊपर मशीनिंग करनी है तो सीबीएन को याद कर। सीबीएन के लिए कौन से ग्रेड्स बेस्ट हैं? देखो, सीबीएन इंसर्ट स्पेशली फेरस हार्ड एंड मटेरियल के लिए यूज होते हैं, मतलब किसी और पे यूज नहीं करना है, ये हार्ड एंड स्टील पे यूज करना है, जिसकी एचआरसी रेंज 45 से 70 एचआरसी के बीच में है। जैसे कि आपकी D2 डाई स्टील हो गया, H13 हो गया, EN31 हो गया, ठीक है, आपका 5210 हो गया, या बेयरिंग स्टील हो गया, ये बहुत हार्ड होते हैं। दूसरा चिल्ड कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, इन सब कास्ट आयरन के ऊपर जो है आप ये यूज कर सकते हो। और देखो, पाउडर मेटलर्जी जो स्टील है या फिर हार्ड कोटेड कंपोनेंट, उनके ऊपर बढ़िया जो है इसमें मशीनिंग कर सकते हो। जैसे आपने कार्बोराइज कर दिया, नाइट्राइट कर दिया, या इंडक्शन हार्डिंग पार्ट वाले हैं, उनके ऊपर आपको फिनिशिंग करनी है, तो फिर सीबीएन सबसे बढ़िया है। ठीक है, आप इसको सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर कभी यूज मत करना, ये तो बेकार है। वहां एल्यूमिनियम या नॉन फेरस के लिए तो बेकार है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि इसका यूज कहां पे होगा। सीबीएन इंसर्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है गियर्स के ऊपर, जब वो हार्ड हो जाते हैं, शाफ्ट्स के ऊपर, बियरिंग रेस के ऊपर, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर मशीनिंग करनी है। कैम शाफ्ट्स हो गया, ब्रेक लाइनर्स हो गए, क्रैंक शाफ्ट हो गई, इंजेक्शन मोल्ड इंसर्ट्स हो गई, ठीक है, उनके ऊपर जो है आपको काम करना है। या फिर डाई कंपोनेंट्स के ऊपर मशीनिंग करनी है। और आपके एरोस्पेस के हार्ड एंड सबसे हार्ड वाले जो पार्ट्स हैं, लैंडिंग गियर्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर अगर मशीनिंग करनी है तो आपको सीबीएन सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि सीबीएन क्यों चूज करनी है। देखो, सीबीएन की सबसे अच्छी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से रीजंस क्लियर होने। आपको सीबीएन का यूज करना है इसलिए क्योंकि ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग में क्या है, हार्ड जो है मटेरियल निकालते हैं, वो इसका इजीली निकल जाएगा। वन स्टेप मशीनिंग पॉसिबल है। टाइट टॉलरेंस जो है आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। सरफेस फिनिश जो है आपको सुपीरियर मिलती है। टूल लाइफ आपको बहुत बढ़िया मिलती है और हाई प्रोडक्शन स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। दूसरा, आपको आरओआई बढ़िया मिलेगी। ठीक है, कॉस्ट पर पार्ट जो है आपको बहुत ही कम है। इतने सारे रीजंस हैं आपको सेलेक्ट करने की। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल का जो ग्रेड है वही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी इंसर्ट यूज करनी, ये बताओ। देखो, बाकी ब्रांड्स के ऊपर कभी नहीं जाना कि ब्रांड्स कौन सा बढ़िया है। ब्रांड तो देखो भाई, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और सभी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बट उनका रिजल्ट कैसे आपको पता चलेगा, उसकी जो है कटिंग पैरामीटर्स के लिए आपको हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो टूलिंग सॉल्यूशंस में। वहां पर जो है हम आपको लाइव वर्कशॉप में आपको बताते हैं कि ये पार्ट के ऊपर मशीनिंग करनी है तो ये इंसर्ट्स आपको सेलेक्ट करनी है। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अच्छी और सस्ती जो है इंसर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के अलावा भी। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन कर लेते हैं सीबीएन, पीसीडी और कार्बाइड इंसर्ट्स का। अगर आप कंपैरिजन करते हो तो सीबीएन क्या है, सीबीएन का यूज करना है हार्ड एंड स्टील पे और कास्ट आयरन के ऊपर। पीसीडी का यूज कहां करना, एल्यूमिनियम और नॉन फेरस के ऊपर। कार्बाइड का जनरल पर्पस जो स्टील है, सॉफ्ट मेटल के ऊपर आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन आपको पता चल गया। अगर आप हार्ड एंड स्टील पे मशीनिंग करनी है, हाई एक्यूरेसी चाहिए, लॉन्ग टूल लाइफ चाहिए और ग्राइंडिंग वगैरह में जो है उलझना नहीं है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है, तो सीबीएन इंसर्ट को जो है आप यूज करना स्टार्ट कर। बाकी देखो, मेरा काम है आपको बताना कि भैया कौन सी ग्रेड की इंसर्ट किस मटेरियल के ऊपर यूज करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे सिग्मा यूथ इंजीनियर्स फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।